ऑटिज़्म क्या चीज़ है? किस तरह से किसी को पता चलेगा कि मेरी फैमिली में या मेरे बच्चे को ऑटिज़्म है? क्या उसको सिम्पटम्स ऐसे नोट करने चाहिए या नोट करने चाहिए? देखो, ऑटिज़म के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया ने लोगों को दे दी है, जिसमें से कि वो ये समझते हैं कि कॉमन पैटर्न्स भी ऑटिज़म की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो अगर अभी आप ऑटिज़म की बात करो तो ऑटिज़म अभी भी एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनी है। एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को नहीं पता, बहुत पूरी पूरी दुनिया में काम हो रहा है। उसमें देखा जा रहा है कि ये क्या चीज़ें आ रही हैं, ये ऑटिज़म में एग्ज़ैक्टली क्या होता है, रिसर्च हो रही है। सो एग्ज़ैक्टली अगर आप ये कहो कि ऑटिज़म आपको कोई अलामतें दे के बताए तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, रेड फ्लैग्स होते हैं, रेड फ्लैग्स को ज़रूर देखना चाहिए। अब रेड फ्लैग्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है 1 साल से पहले बच्चे की डेवलपमेंट एंड उसके सोशल माइलस्टोन्स क्या वो अपने टाइम पे अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अमूमी तौर पे देखा गया है कि ऑटिज़म के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न या सिम्पटम्स रेज़ होते हैं एट आफ्टर अराउंड 1 ईयर ऑफ एज, और 2 साल के बाद ज़रा ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं। अब 1 साल से पहले बहुत सारा लिखा हुआ है कि जी बच्चे हाथों को हिलाते हैं, फ्लैपिंग करते हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक बच्चे के क्या नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हम एज अ पीडियाट्रिशियन उन माइलस्टोन्स को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक। इनमें एक हम कहते हैं ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर का मतलब ये है कि एक बच्चे ने गर्दन ठहरा ली, उसके बाद अपनी ट्रंक को ठहराना, फिर उसके बाद बैठना सहारे के साथ, बग़ैर बैठना सहारे के साथ, खड़े होना सहारे के साथ, चलना सहारे के, ये सारे ग्रॉस मोटर में आते हैं। फिर एक होते हैं फ़ाइन मोटर। फ़ाइन मोटर से मुराद होती है कि बच्चा बारीकी के साथ क्या काम कर रहा है। जैसे कि बच्चा अपने हाथों के साथ, चीज़ों के साथ, उसको पकड़ता कैसे है। ये सर्टेन एक टाइम फ्रेम पे एक एज के साथ होते हैं। फिर हेयरिंग एंड स्पीच है। हेयरिंग हुँ। एंड स्पीच में ये है कि जो बच्चा जो सुनता है वही बोलता है। सो उसका एक टाइम होता है। जैसे एक सर्टेन एज पे बच्चा पहले आवाज़ें निकालता है, फिर उसकी आवाज़ों से मतलब आने शुरू होते हैं, फिर वो मीनिंगफुल वर्ड्स पे आता है, और उसके बाद फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाता है। सो ये सारे एक टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। और आखिरी हिस्सा है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में ये है कि बच्चा माँ की तरफ देख के कब मुतवज्जो हो रहा है, बच्चा सोशल स्माइल कब पास कर रहा है, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, बच्चे के रिस्पॉन्सेज कैसे हैं। ये सारे डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं जो कि एक बच्चे की प्रॉपर एवेल्यूएशन की जाती हैं। अब हम एज अ पीडियाट्रिशियन, क्योंकि हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, हम जहाँ पे समझते हैं कि इस बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंटल मैपिंग होनी चाहिए, उसमें फिर हम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स एक पूरा एक ग्रुप है, एक पूरा एक स्पेशलिटी है, एक बाकायदा प्रूवन स्पेशलिटी है जिनके पास फिर हम रेफ़र करते हैं, और फिर उनकी आगे से एवेल्यूएशन होके तो ये फ़ाइनल उस नतीजे पे पहुँचते हैं। अब अगर हम ये करें कि जी हर बच्चे की डेवलपमेंटल असेसमेंट हो, मुश्किल हो जाता है उसमें। अच्छा, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ डॉक्टर साहब, वो ये कि पेरेंट्स को अलर्ट होना है। ज़ाहिर बात है कि आपने जो इंडिकेटर्स बताए हैं, चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे फैक्टर्स। लेकिन इसमें एक चीज़ वो ये है कि बेसिक क्या चीज़ ऐसी है कि वो अगर आप नोट कर रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। आपको फिर उसको मज़ीद बच्चे को ध्यान देना है कि यार ये एक चीज़ मैंने इसे कर रहा हूँ, शायद ये वो चीज़ जो है वो ठीक से नहीं कर रहा। तो ऐसी कोई बेसिक चीज़ें हैं 2-4? देखिए, वही मैंने जैसे कहा ना कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन, हर एक माइलस्टोन की एज होती है। अब जैसे कि अमूमी तौर पे माओं को पता है कि बच्चा 1.5-2 महीने का गर्दन ठहरा लेता है। तकरीबन 6 महीने का बच्चा सहारे के साथ बैठने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह से जो ये आवाज़ें हैं बच्चे को 4-5 माह के बाद निकालना शुरू करते हैं, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता करके मीनिंगफुल वर्ड्स में जाते हैं। और इसी तरह से जो सोशल स्किल्स हैं, ये सोशल हैं, वो अंदाज़ा हो जाता है। अब एक बच्चा, अब अपनी माँ अपने बच्चे को देख रही है, पैदा हुआ बिल्कुल ठीक था, लेकिन 4 महीने हो गए कि ये तो अभी गर्दन भी नहीं ठहरा रहा ना, तो ये रेड फ्लैग हो गया। ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि हम ये सिर्फ मेंटल हेल्थ की तरफ जाएं। अब मेंटल हेल्थ 2 तरह की हैं। अच्छा। एक तो है ऑर्गेनिक मेंटल हेल्थ, यानी कि ब्रेन एंड रिलेटेड जिसको आप कह लो, हुँ। जिसमें कि ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई है, बच्चे को कोई ना कोई ज़हनी तौर पे या ब्रेन के ऊपर कोई ऐसी इंसल्ट हो गई या ब्रेन के ऊपर कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से बच्चे का ज़हनी तौर पे मफलूज हो गया। ये स्ट्रक्चरल आप समझाने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसकी इस तरह की कोई डिमार्केशन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कि एक तो प्रॉब्लम ऐसी है जो कि आप समझने के लिए कि जी स्ट्रक्चरल ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। हुँ। इसमें क्या होगा कि सारे माइलस्टोन्स डिलेड होंगे।
सारे माइलस्टोन से मिला के गर्दन नहीं टहराई, बॉडी के अंदर कोई ताकत नहीं आई, बॉडी के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और माँ को फ़िक्र होनी शुरू हो गई कि मेरा बच्चा कंपैरिजन में कि 4 महीने का बच्चा जो कि मेरी आंखों के सामने है वो तो ये सारे काम करे, मेरा बच्चा ये काम नहीं कर रहा। सो अगर ऐसा कोई भी अलर्ट साइन है तो आप बताएं। सेकेंडली, जो हम जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं, या एक और जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है मेंटल हेल्थ, विच इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड सेगमेंट्स जो कि अपनी उस प्रोफिशेंसी में काम नहीं कर रहे होते। जैसे कि बच्चा गर्दन में ठहरा ली, सोशल स्किल, वो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन स्पीच डिले है। अब स्पीच डिले में नॉट समझाने के लिए पेरेंट्स को यही कहूँगा कि अगर आपका बच्चा 1 साल के ऊपर कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोल रहा, या आपको लग रहा है कि वो अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है, और अभी आपको, यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ईयर, मैं 1 साल से बड़े बच्चे की बात कर रहा हूँ, कि वो अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आप आवाज़ दे रहे हो वो सुन नहीं रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो अपनी दुनिया में मगन है, वो अपनी चीज़ों में सारी चीज़ों को देखता जा रहा है, उसकी देखने का एक अपना ही फ्रेमवर्क, एक अपना ही लेंस है। सो उसमें अलर्ट लेवल तो है ना। ठीक है। बस साल का बच्चा जनरली इंटरेक्ट भी करता है, रिस्पॉन्सिव भी होता है, प्लेफुल भी होता है, और चीज़ों को भी बनाता है। इसी तरह से फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स के अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, हम उसे टेस्ट कहते हैं, जो कि बच्चे से परफॉर्म कराए जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी ब्रेन की ग्रोथ और ब्रेन की डेवलपमेंट क्या है। सो हम पहले तो ये देखें ना कि अगर हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो जरा मेन जो हम बात कर रहे होते हैं कि वो आइसोलेटेड और का कोई पर्टिकुलर सोशल स्किल या डेवलपमेंटल स्किल अगर नहीं आई है, सो वहाँ पे हमें कंसर्न होता है। अच्छा, अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि अगर स्पीच डिले है तो मसला कुछ भी नहीं होता, मसला सिर्फ हेयरिंग का होता। ठीक है। और हेयरिंग को अगर आप इवैल्यूएट करते हो, चीज़ें देखते हो, तो आपको पता चलता है कि भाई हाँ, मेरे बच्चे के तो हेयरिंग इफेक्ट अच्छा, है। इसमें इसमें अक्सर एज का भी फैक्टर होता है कि ये बच्चा, अभी कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ जल्दी बोल पड़ते हैं, ये ऐसे फैमिलीज में देखे हैं बिल्कुल बहुत है, सारी चीज़ें। बिल्कुल है। अच्छा, अब बच्चा लेट सपोज 2 साल का, कहते हैं कि इस पे बहुत सारी बातें एट द एज ऑफ 2 years वो बातें करनी, काफ़ी कनेक्ट करनी शुरू करता है। अगर एक बच्चा कुछ वर्ड्स भी कनेक्ट कर रहा है, 2-3 अल्फाज जोड़ के बात कर रहा है वो, और वो साथ में कोई अपनी ज़ुबान भी बोल रहा है जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब फिर क्या होगा? अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि अगेन मैं जो भी बात कर रहा हूँ, अगर मैं मेडिकल केस के जाऊँगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर एक बच्चा 2 अल्फाज को मिला के एक सेंटेंस बना रहा है 2 साल पे, तो हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, बट वो दोज हैज़ टू बी मीनिंगफुल वर्ड्स। यानी ये तो कोई 2 वर्ड्स उसके हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट मीनिंगफुल वर्ड्स। अब मीनिंगफुल वर्ड्स डिपेंड्स ऑन द वोकैबुलरी। आपके घर में क्या बोला जा रहा है, आप उसे जो वो सुनेगा एग्जैक्टली वही उसे एक्सप्रेस करना है। मिसल वो कह रहा है हेलो बाबा, हेलो अंकल। हाँ, हाँ, अब ही नोज व्हाट हेलो इज एंड ही नोज व्हाट अंकल इज। अब फॉर एग्जांपल अगर वो हर एक को अंकल बना रहा है, तो दिस मीन कि जस्ट नो द वर्ड अंकल, ओनली अंकल। वो मीनिंगफुल है भी और नहीं भी। बट एनीवेज ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें अगर हम इसको इस तरह से करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज़ आ रही है और ये चीज़ नहीं आ रही है। सो अगर हम उसको बिल्कुल एज अ एरियल व्यू या जिसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू पे देखें कि हमारी कहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं, उन Right. रेड फ्लैग्स के ऊपर अगर हम रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे 2 साल का बच्चा 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस बना रहा है, It's तो fine. आई एम फाइन, बिकॉज स्पीच डिले बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ में रन करती है, और उनमें पता चलता है कि हाँ, इसके फॉर एग्जांपल को फैमिली में और भी लोग थे जिन्होंने के लेट बोले थे और उसकी वजह से ये लेट बोल रहा है। सो उसमें वो आइसोलेटेड स्पीच डिले हो सकता है। ठीक है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि डेवलपमेंट के अंदर हम चारों चीज़ों के बारे में अलर्ट होते हैं, चारों चीज़ों के बारे में देखते हैं, और जहाँ पे हमारा अलर्ट लेवल ज़्यादा होता है, हम ज़रूर चाहते हैं कि इसको एक एवेल्यूएट करके देखा जाए कि कोई अंडरलाइंग और ऐसी चीज़ तो नहीं है। अब अंडरलाइंग चीज़ के बारे में अगेन एक लोगों की मिसकंसेप्शन है कि अगर ये हो गया तो हो गया, इसका तो कोई आउटकम नहीं है, आप अभी करवा लो बाद में करवा लो, ये गलत है। ठीक। हम इवन बहुत हद तक ऑटिज़म के बच्चों को भी अगर एक प्रॉपर ट्रेंड थेरेपीज़ करवाएं, तो बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है।